जीनों और दिगर फैले हुए पानियों में पाए जाने वाले मगरमच्छों में सबसे भूला भाला था। जब दूसरे मगरमच्छ औरों पर गुर्रती और दांत पेश पेश कर गुस्सा दिखाते तो जीनों हर किसी को मुस्करा कर मिलता, उसकी हंसी इसके बड़े मुंह पर बड़ी फली लगती। एक दिन दूसरे मगरमच्छों ने इसे रोका कि इसे इतना मुस्कुराना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरे मगरमच्छों की तरह चेहरे पर नाराजगी का तासुर रखना चाहिए। जीनों बेचारे ने सबसे वादा किया कि वो कोशिश करेगा और फिर एक नाराज सा चेहरा बना लिया। लेकिन इसके चेहरे के तासुरात सिर्फ 2 सेकंड बरकरार रहे और उसके चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने सबसे पूछा कि वो नाराज चेहरे से कैसा लग रहा था। दूसरों ने बुरा सामिना बनाकर इसे बताया कि बहुत ही भोंडा। उनका ख्याल था कि जीनों कभी दूसरे मगरमच्छों की तरह जालिम नहीं हो सकता। एक दिन कुछ दरियाई घोड़े दरिया में आए। वो बहुत बड़े बड़े और तादाद में भी ज्यादा थे। उन्होंने दरिया में मगरमच्छों की मनपसंद जगह पर कब्जा जमा लिया और हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। वो मुंह में पानी भर भर कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे, कुछ गौते लगाकर पाई में छीन छपाई खेल रहे थे। इनकी अलिफाचेल कूद से पानी में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो रही थीं। इन सब को बड़ा मजा आ रहा था। जीनों को आन का हंसी मजाक और हलोगा बहुत पसंद आ रहा था। जीनों को सबसे मजे वाली बात ये लग रही थी कि दरियाई घोड़े पानी में डूब जाते और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह पर नमूदार होते तो बेशुमार पानी के बुलबुले बनते। इसे इनका ये मुकाबला बहुत पसंद था कि सबसे बड़ी लहर कौन बनाता है। फिर पानी को हवा में फेंक कर फवारे बनाने वाला अंदाज भी बेहद पसंद आ रहा था। लेकिन दूसरे नकचढ़े मगरमच्छों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि उनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता। जीनों ने दरियाई घोड़े के एक बच्चे को देखा जो बड़ा गोल मनविल था। इसका नाम जुगनू था। जुगनू ने जीनों से कहा कि वो ये शर्त ले सकता है कि वो इतने बुलबुले नहीं बना सकता, और फिर उसने पानी के बुलबुलों का एक बादल बना दिया। लेकिन जीनों ने यही काम इसे अपने नथनों से कर दिखाया। फिर जुगनू ने दरिया में गौता लगा लिया। लेकिन जीनों भी ये काम कर सकता था। वो भी आसानी से पानी के नीचे चला गया और फिर वो तैरते हुए दरिया किनारे चले गए। इस तरह वो दोनों दोस्त सारा दिन खेलते रहे। जीनों ने जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं किया था। वो सब इकट्ठे रहकर सोच रहे थे कि इन दरियाई घोड़ों से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। पहले उन्होंने दांत निकोस कर उन्हें डराता चाहा, लेकिन दरियाई घोड़े मुस्कराए तो मगरमच्छों ने देखा कि उनके दांत ज्यादा बड़े थे। फिर वो दरियाई घोड़ों से बदतमीजी पर आतरी और उन्हें बदबूदार जानवर कहा, लेकिन दरियाई घोड़ों ने बारा नहीं मनाया। वो इसे मगरमच्छों का मजाक समझ रहे थे। जब दरियाई घोड़े तैरने लगे तो मगरमच्छों ने उन पर हमलों कर दिया, लेकिन बड़े सुकून से घोड़े दरिया की गहराई में चले गए जहां मगरमच्छों का जाना मुश्किल था। अब मगरमच्छों को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, लेकिन जीनों के पास एक तरकीब थी। इसने नकचढ़ों से पूछा कि वो मुस्करा कर दरियाई घोड़ों को प्यारे से क्यों नहीं कहते कि वो यहाँ से चले जाएं। तो नकचढ़ मगरमच्छों की हंसी निकल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जीनों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब नकचढ़ों ने इसे ये भी करने की इजाजत दे दी। नकचढ़ों का ख्याल था ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर ऐसा हो गया। दरियाई घोड़े जीनों को पसंद करते थे। उन्हें उनके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत पसंद थी। उन्होंने इसकी बात गौर से सुनी जब जीनों ने उन्हें बताया कि नकचढ़े मगरमच्छ हल्ला गुल्ला पसंद नहीं करते, इसीलिए वो हर वक्त जले भुने रहते हैं। तो उन्होंने जीनों को कहा कि वो एक शर्त पर ये जगह छोड़कर दरिया में आगे चले जाते हैं। अगर वो जुगनू के साथ रोज खेलने वहां आया करेगा। उसने दरियाई घोड़ों की ये शर्त मान ली। मगरमच्छ दरियाई घोड़ों को जाते देखकर बहुत हैरान थे। उन्होंने जीनों से कोई बात नहीं की, लेकिन वो अब दिल से इस बात को मान गए थे कि लड़ने भिड़ने से कहीं बेहतर मुस्कुरा कर बात करना है।